ये PMI मिसलेनियस पेज नंबर 3 का जो आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 जो है सारा जो सवाल बनेगा वो बनेगा आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कोई बैच में बता दिया है, कोई बैच में नहीं बताया, इसलिए इसको सारे को अपने अपने बैच में कल बताया जाएगा। आज मैं ऐसे सवालों को बताता हूँ जो मैं पहले आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। इससे मैं 4 नंबर आपके प्रश्न 4 क्या बोलना चाह रहा है, आपको करना क्या है। 4 नंबर में कह रहा है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ध्यान दो, ए और बी मेरा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो मैं बताए थे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, किसी को याद? सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? बच्चे मेहनत नहीं करना चाहते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, किसी को बताओ किसे कहते हैं? A इक्वल टू मतलब A डैश इक्वल टू A या तो A इक्वल टू A डैश, इसको बोला जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बोलेंगे यदि उसका ट्रांसपोज करेंगे फिर वही आ जाएगा, फिर वही आ जाएगा, उसी को बोला जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? A इक्वल टू माइनस A, मतलब A डैश इक्वल टू माइनस A, A डैश इक्वल टू माइनस A होना चाहिए। इसी पे आपको पता चला। यहाँ पे बोल रहा है if A and B are symmetric matrices, if A and B are क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, इसका मतलब A डैश बराबर ये होगा क्या, एंड B डैश इक्वल टू सिमेट्रिक। एक कंडीशन है ना, यदि A और B मेरा सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, इट मींस A डैश इक्वल टू A एंड B डैश इक्वल टू B। यहाँ पे कह रहा है प्रूव दैट AB and BA इज या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। एक बार फिर मैं रीडिंग कर दे रहा हूँ सवाल को कि if A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, A और B मेरा किस प्रकार का मैट्रिसेस है, सिमेट्रिक। प्रूव दैट AB and BA इज या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूव करने के लिए कह रहा है कि AB माइनस BA जो होगा वह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बताया गया था दोस्तों कोई भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोला जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यदि वो A डैश इक्वल टू क्या होता है, माइनस A। मतलब देखिए यहाँ पे मैट मतलब समझो कि उसको डैश कहीं करेंगे उस मैट्रिक्स का, तो आपका वही मैट्रिक्स आना चाहिए, लेकिन उसके पहले क्या लग जाना चाहिए, माइनस लग जाए। तो आपको कह रहा है कि इसको प्रूव कीजिए, ये जो होगा वो होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मालूम है आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि इस पे आपका क्या आ जाएगा, डैश, और बाहर में जो आएगा आपका वो आएगा AB माइनस BA आएगा। मतलब इतना बराबर आपको इतना प्रूव करना है। समझ गया? एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं, we have to prove that we have to prove that। आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा उसको देखो, AB माइनस BA का होल डैश इक्वल माइनस AB माइनस BA।
ए और बी मेरा सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, तो आपको प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए का होल डैश होगा। वो ये आपका लिखा हुआ है, किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपका उस लैंग्वेज को हटा करके मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहेगा तो यहाँ से यहाँ, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये आपका राइट हैंड साइड। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो क्या दिखाएंगे, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ, नाउ का मतलब समझ रहे हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, उसमें क्या दिया उसको देखिए, ए बी माइनस बी ए का और समझ गया। अब मैं आता हूँ, कुछ प्रॉपर्टी बताया गया था ट्रांसपोज ऑफ या मैट्रिक्स, समझिए ट्रांसपोज ऑफ या मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टी बताया गया था। हाँ याद नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले याद कीजिए, मैं ये भी चीज को लिखा चुके हैं कि a माइनस बी का होल डैश हो, तो प्यारे बच्चों इसे लिख सकते हैं a डैश माइनस बी, क्या लिख सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, इसको ये मान लेना है और इसे क्या मान लेना है b। तो इसे मैं क्या लिखूंगा मालूम है ना, a b का होल डैश और यहाँ पे लिखेंगे बी ए का होल क्या, और फिर ये भी प्रॉपर्टी बताया गया था। देखिए मैथमेटिक्स के सवाल को आप बनाना कहीं चाहते हो, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, इसका जो फॉर्मूला लिखा है, इसका जो टेक्निक लिखा है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए हमेशा, और हल्का भी आपको मेहनत नहीं करना चाहिए। इसको क्या लिखेगा मालूम है, बी डैश और इसको लिखेंगे ए डैश, ऑर्डर इसका चेंज हो जाता है। ऑर्डर ए भी था बी, यहाँ पे क्या हो गया, ऑर्डर चेंज हुआ नहीं। अब बेटा यहाँ पे देखो, बी डैश का मान आपका दिया हुआ है, ए डैश का मान दिया हुआ है, उसके बाद फिर ए डैश का मान दिया हुआ है ए और बी डैश का मान दिया हुआ है। अब यहाँ पे ऐसे कीजिए आप, ये माइनस कॉमन ले लीजिए, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका ये भी, देखिए माइनस कॉमन लेंगे ना, तो माइनस कॉमन लेंगे, ए आ जाएगा आपका प्लस में और ये आ जाएगा आपका माइनस में। देखिए आया माइनस ए बी माइनस बी, माइनस ए बी माइनस, ये आ गया आपका राइट हैंड साइड के सिंपल। अब मैं आता हूं इसका फाइव, देखिए क्या हो रहा है, सो दैट मतलब सिद्ध करना है मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक होगा। मैट्रिक्स बी डैश ए बी, ए तो होगा ए डैश बी डैश ए बी, सो दैट मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक, ये होगा सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और ये होगा अस्क्यू सिमेट्रिक, दोनों होगा अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक। क्या आपकी क्वेश्चन हो रहा है उसको मैं समझा। ये जो मैट्रिक्स है ना, ये दोनों होगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो होगा और ये अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दोनों प्रूव करना है। लेकिन ये सिमेट्रिक्स कब होगा मालूम है, जब ये मेरा सिमेट्रिक होगा, जब ये मेरा क्या होगा सिमेट्रिक, और ये अस्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, कब होगा, जब ये मेरा क्या होगा अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ये सिमेट्रिक कब होगा, जब ये मेरा सिमेट्रिक होगा। ये अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब ये मेरा क्या हो अस्क्यू सिमेट्रिक। इसको प्रूव कैसे करना है उसको ठीक, ये इज
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन बताइए क्या बताया गया, यदि ये मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन क्या होता है बताइए। एनएस बराबर ये होता है, होता है नहीं होता है। अब वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट। क्या प्रूव करना मालूम है, क्या बताया गया था, यदि ये मेरा सिमेट्रिक होगा तो ये भी रिजल्ट क्या होगा, वी हैव टू प्रूव दैट कि बी डैश, यही है ना, ए बी पूरे का क्या लेना होगा बताइए, ऑल डैश लेना होगा, और ये किसके बराबर आएगा, ए बी डैश, ए और बी के बराबर। बस भैया ये आपका सवाल नंबर पहला। और मैं आए दूसरा पे आपका, इफ ए इज askew symmetric matrix, यदि मेरा ये मेरा askew symmetric matrix है, askew symmetric matrix, then if ये askew symmetric matrix है then a dash इक्वल टू माइनस ए होगा क्या, a dash इक्वल टू क्या होगा माइनस ए होगा। अब यहाँ पे we have to prove that, we have to prove, we have to prove that चलिए देखो, अब यहाँ पे ये रेस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, नेगेटिव बराबर माइनस से होगा। अब वी हैव टू प्रूव दैट, आपको प्रूव क्या करना मालूम है, वी हैव टू प्रूव दैट बी डैश ए बी पूरे का ऑल डैश इक्वल टू माइनस बी डैश ए बी, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। अब मैं सबसे पहला प्रूव करता हूँ, उसके बाद दूसरा करेंगे। तो फोर फर्स्ट भी देखिए, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, गिवन में है यहाँ पे ए डैश इक्वल टू, उसके बाद ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड में आपका दोस्त है बी डैश ए बी और पूरे का है ऑल डैश, यही है ना। आप तीन पे आ जाइए, इस पे आइए, कहे इस फॉर्म में हो और इसके ऊपर डैश के लगा हो, इसका जो होता है ये होता है सी डैश बी डैश ए डैश। बस जब डैश अलग अलग करेगा तो उसके ऑर्डर को चेंज कर देगा, जो सबसे पीछे था वो सबसे पहले, फिर उसके पहले, फिर उसको पहले लिखना। और समझ गए प्रॉपर्टी है। पीछे में क्या लिखेगा बताइए, बताइए आप लोग, पहले लिखेंगे बी डैश फिर ए डैश फिर डैश का डैश, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए, डैश का कहीं डैश रहेगा तो ये तो बराबर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बी डैश क्या फिर ए डैश लिखेंगे ना, और ए डैश का मान क्या दिया वो देखिए, तो ए डैश के बदले तो मैं यहाँ पे ये लिख दिए
और डैश का डैश होगा, बस आगे उसके बराबर। बी डैश ए बी का हॉट डैश है तो बी डैश ए बी आ गया। देखिए बी डैश ए बी आया, ये आपका आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। बहुत इजी है, मैं बता देता हूँ इसे, बस समझना है, उतारो नहीं है अभी, किन्हीं को नहीं उतारना है, पहले समझना है ढंग से, और ढंग से समझ आ जाने के बाद उतारो। देख रहा है, बताइए 4 सेकेंड नंबर। हाँ आपको कहीं यहाँ एक बार में समझ में नहीं आता है तो यूट्यूब में जाकर समझ लेना, वहाँ पे वीडियो में अपलोड कर ही देंगे। चलो बेटा आगे देखो, ये आपका दिया हुआ है गिवन में a डैश इक्वल टू माइनस ए, है ना। उसके बाद ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या दिया उसको देखिए, ये दिया हुआ है तो बी डैश ए बी पूरे का होल डैश, यही है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा। अब दिमाग से निकल के मैं क्या करूँगा, आगे देखिए बी डैश ए बी का हॉट डैश है, आगे देखो बस वही काम करेंगे। पहले बताइए क्या आएगा, पहले बी डैश आएगा, फिर डैश आएगा और डैश का डैश आएगा, ठीक है। देखिए आगे क्या करते हैं, बी डैश का डैश ही रहेगा, ए डैश का मान दिया हुआ है, बताइए माइनस ए दिया हुआ है, और डैश का डैश को क्या बोलेंगे, ए माइनस बाहर निकल जाएगा, बी डैश ए बी, ठीक है। ये आ गया आपका राइट हैंड साइड के बराबर। देखिए आप 9th क्लास में 10th क्लास में कहीं प्रूव करने वाला कुछ सवाल आ जाता था मैथमेटिक्स में तो आपको बड़ी डिफिकल्ट लगता था, लेकिन ऐसे आपको है नहीं, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ईजी रहेगा। और इससे सवाल क्या कर सकता है, पूछ सकता है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव है क्या, ऑब्जेक्टिव है 2-4 लाइन का है, उसको तो बढ़ा के टिक लगा ही सकता है, कहेगा दे देगा वहाँ पे कि इफ ये क्या है समेटिक मैट्रिक्स है, ऐसे सवाल कहेगा कि ये मेरा समेटिक मैट्रिक्स है तो बी डैश ए बी क्या होगा, ये किस प्रकार का मैट्रिक्स होगा, तो ये किस प्रकार का मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे कहीं डैश लिया गया, ये मेरा समेटिक है, यहाँ भी डैश लेके आपको चेक करना है, यहाँ भी डैश लेके आपको चेक करना है कि आखिर ये किस प्रकार का मैट्रिक्स है, समझ आया। यदि ये समेटिक है तो ये समेटिक होगा, ये अस्क्यू समेटिक है तो ये क्या होगा, वही तो मैं प्रूव किए, वही प्रूव किए ना। तो ऐसे ऐसे कहीं क्वेश्चन आपका अभी एग्जाम में तो आप ना नहीं चाहिए। अब मैं आता हूँ, आपका ये हो गया 4 हो गया ना, 5 हो गया, 6 नंबर क्वेश्चन लिख दे तो काम में तो क्वेश्चन लिख देते सिर्फ क्वेश्चन जो मिटाया सिर्फ बेटा आपकी किताब में है, आपका आप किताब में लिखा हुआ है, यहाँ मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग हो चुका है तो फिर टेंशन क्या है, खर्चा करना पड़ेगा। अरे यार किसमें खर्चा करता है डाटा, बेटा किसमें खर्चा करता है, इसी में जरूर किसमें, सच में नहीं करता, किसका दीवाना, ये होने का तो नहीं है, हाँ दीवाना है और वीडियो के देखिए देखिए इसको सब पहले इसको सुनो, मेरे सवाल को समझ लिया क्या हो रहा है, क्या करना है,
देखिए ए का मान दिया हुआ है, बात समझ गया, और बोला जा रहा है कि y एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और उस इक्वेशन का नाम क्या है दोस्त, a डैश a इक्वल टू i। सिर्फ मैं समझाता हूं, सुनिए। आपका क्वेश्चन में है कि a का मान दिया हुआ है, देख रहा है, और बोल रहा है आपके सवाल में ये जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है? तो आपको मान निकालना है x का, y का और z का। केवल फिर समझाते हैं, समझ गया? a का मान दिया हुआ है, ये जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x का, y का और z का निकालना है, तीनों का मान निकालना है। बात समझ गया? अच्छा ये बताइए, इसमें आपको कहीं दिखाई दे रहा है डैश? दे रहा है नहीं दे रहा है? और अभी दे रहा है मतलब ट्रांसपोज करना है, जो रो है उसे कॉलम में बदल देना है। 0 to y z, x y माइनस z, x माइनस y और z, तो निकल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या कहता है कि ये a डैश a इक्वल टू दिया हुआ है, a डैश a इक्वल टू क्या दिया हुआ है? यहाँ के बाद दोस्तों a डैश का मान जो है उसको रख देते हैं। देखिए यही है 0 to y z, x y माइनस z, x माइनस y z। उसके बाद ये का मान देखिए 0 x x 2y y माइनस z, ठीक है, z माइनस z z इक्वल टू I का मतलब यूनिट मैट्रिक्स, प्रिंसिपल डायगोनल का नंबर 1 1 लेना है, बाकी के नंबर को क्या लेना है? 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। A का ऑर्डर 3/3 है, तो श्योर I का भी ऑर्डर कितना लेना होगा? 3/3 में। क्यों लेना होगा मैं आपका और डिटेल कर देता हूँ। बीच में क्या दिया हुआ है? इसका मतलब ये गुना करने के बाद इक्वल मैट्रिसेस का एग्जांपल हो जाएगा। किसका हो जाएगा? इक्वल मैट्रिसेस का एग्जांपल हो जाएगा। दो मैट्रिसेस को इक्वल मैट्रिसेस बोला जाता है यदि दोनों का ऑर्डर सेम। इधर 3/3 ऑर्डर का है, गुना करेंगे तो इधर 3/3 ऑर्डर का आ जाएगा, उधर भी 3/3 ऑर्डर का होना चाहिए। बस समझ गया? और करस्पॉन्डिंग नंबर भी सेम होना चाहिए। ये होता है डिफरेंशियल किसका? इक्वल मैट्रिसेस। 3/3 ऑर्डर का लेना होगा। बस समझ गया? तो इतना उतारिए। आराम से देखिए, अब सारे बच्चों को मालूम होना चाहिए जो मल्टीप्लाई किया जाता है रो को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? मतलब प्रत्येक रो को मल्टीप्लाई किया जाता है प्रत्येक कॉलम से। समझा? क्या है कि पहला रो को यहाँ लेंगे, जितना सारा कॉलम है सबों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहला नंबर को पहला के साथ, सेकंड नंबर को सेकंड के साथ, थर्ड नंबर को थर्ड के साथ। मल्टीप्लाई जो किया जाता है रो को मल्टीप्लाई किया जाता है कॉलम से। रो को मल्टीप्लाई किया जाता है कॉलम से। पहला नंबर को पहला के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, फिर पहला को पहला के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, फिर पहला के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, और थर्ड को थर्ड के साथ। ये मैं 3.2 में आप लोगों को बता सीरियस बता रहे हैं, कोई ज्यादा यहाँ सवाल ही नहीं करना आप लोग। चलिए बेटा देखो,
जब मैं 0 को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो मालूम होना चाहिए क्या आएगा, 0 आएगा नहीं आएगा बताइए। जब x को 0 से करेंगे, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पे जब x को x से करेंगे x स्क्वायर आएगा, इसको इससे करेंगे तो 0, सेकेंड कॉलम में लिख देंगे xy, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे क्या, xy तो माइनस xy माइनस xy, इसको इससे करेंगे 0 माइनस xz प्लस xz, 0 माइनस xz प्लस xz। अब सेकेंड रो को करेंगे फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, पहला को पहला के साथ 0 नहीं भैया, 0 प्लस xy अब तो y है, 0 प्लस xy माइनस xy, फिर इसको इससे 4y का स्क्वायर, 4y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, माइनस और माइनस मिलके प्लस y का स्क्वायर, इसको इससे करेंगे 2x 2yz, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे माइनस yz, फिर इसको इससे करेंगे माइनस yz। हर रो को फर्स्ट कॉलम से, पहला नंबर को पहला से करेंगे 0 आएगा, 0 माइनस xz प्लस xz, इसको इससे करेंगे 2yz माइनस yz प्लस yz, इसको इससे करेंगे z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, z का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर इक्वल यहाँ पे है, हाँ माइनस को सब कर लेगा 1 0 0 0 1 0 0 0, देखिए यहाँ पे देखिए आप, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव पड़ जाएगा, सब पड़ता है, yz मिलके माइनस 2yz प्लस 2yz, यहाँ भी वही काम है। उसके बाद दोस्तों आपका बच गया, उसको लिखेंगे 2x का स्क्वायर 6y का स्क्वायर है ना, और 3z का स्क्वायर इक्वल 1 0 0 0 1 0 0। अब यहाँ क्या करेंगे, इक्विटी करेंगे, इसका करस्पॉन्डिंग नंबर ये है, क्योंकि हमको निकालना है xyz का मान, 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, और 0 बराबर 0 करने से किसी का मान निकल नहीं रहा है, इसलिए आपको इसे नहीं करना, बस वेरिएबल को लेना है। 6y स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा क्या, एंड 3z स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो बेटा यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू 1/2,
x का मान स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, अंडर रूट में आएगा स्क्वायर रूट का दो कंडीशन में, प्लस और माइनस। तो x का मान निकल गया। बिल्कुल नहीं चलेगा, कारण कि आपको मान निकालना है x का, y का और z का, तो चलने का कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पे। प्लस और माइनस 1 का वर्गमूल 1 ही निकलता है क्या? यहाँ देखिए z स्क्वायर इक्वल टू 1/3, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे बेटा, स्क्वायर टूटता है आपका दो कंडीशन में, प्लस और माइनस में। यहाँ पे z का मान 1/3 आएगा, प्लस मिलेगा तो हल करने पर 1/3 आ जाएगा। z का मान -1/3 लेगा, यहाँ पे रखेगा, हल करने पर आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों मान को लेना चाह रहा है, प्लस में भी लेना चाह रहा है और माइनस में भी लेना चाह रहा है, तो आपस दोनों में लिख लेगा। जब भी इवन नंबर टूटता है, आप देखिए ऐसे नहीं कि स्क्वायर टूटेगा प्लस माइनस, जब भी आपका इवन नंबर, जैसे कि x का पावर 4 इक्वल टू कहीं दे दिया 60, और कहेगा बताइए यहाँ पे x का मान क्या होगा, तो जानते हो x का मान क्या होगा? यहाँ पे x का मान होगा प्लस माइनस। याद रखना हमेशा जो इवन नंबर टूटेगा तो दो कंडीशन में टूटेगा, प्लस में और माइनस में। ऐसे नहीं कि स्क्वायर टूटता है दो कंडीशन में, प्लस और माइनस में, सबको बात नहीं है। जब भी इवन नंबर टूटेगा प्लस और माइनस, क्योंकि यहाँ पे किस प्रकार का नंबर था, x का मान +2 रख के देखिए सेटिस्फाई हो जाएगा, x का वैल्यू -2 रख के देखिए सेटिस्फाई हो जाएगा। समझ गया ना? तो जब भी इवन नंबर टूटेगा तो वह नेगेटिव वैल्यू टूटेगा और पॉजिटिव वैल्यू टूटेगा। तो करिए ऐसे कितने एक सवाल छोटा मोटा है जो यहाँ ले लेगा। देखो दोस्तों लिसन 7 नंबर 6 नंबर आप लोग बना लोगे, 8 नंबर 9 नंबर भी आप लोग बना लोगे, 7 को ले लेते क्या कर रहा है उसको भी समझ लीजिए। इवन में दिया हुआ है यहाँ पे 1 2 1, उसके बाद 1 2 1 1 2 1 2 0 0 0 1 2 0 2x 0 2x इक्वल टू, देखो सुनो मेरे, यहाँ पे कुछ छोटा मोटा सवाल है उसको गौर करना है। देखो सबसे पहले भगलो लो, देखो यहाँ पे कह रहा है सॉल्व करो, क्या कह रहा है? इट मींस यहाँ पे x का मान x क्या देखा है? अब ये रह गया क्या ये 0 आपको दिखाई दे रहा है? ये बिल्कुल 0 नहीं है, वो है क्योंकि 0 मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है किससे? समझ गया? इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, 0 नहीं। तो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे मालूम है ना, इस रो को सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले क्या करो, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, इसको समझिए, और जो आएगा उसको इसके साथ कर देंगे, हल करेंगे x का मान मिल जाएगा। देखिए कैसे हल करते हैं। पहला नंबर को पहला के साथ करेंगे बेटा, प्लस 4 4 प्लस 1 होगा 2 0। जब भी 0 को मैट्रिक्स में लिखेगा अंडाकार की तरह लिखेगा, फिर कोई से 0 प्लस 2 प्लस 1 2 और x, ठीक है? 0 इसको इससे 0 इसको इससे 4 है 100
इसको इससे 0, यस सर। इसको इससे 0, इसको इससे 2 और इसको इससे करेंगे। तो अब क्या करना था? अच्छा ये 1 वाला, तो फिर मैं बता देता हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसको इससे करेंगे 2, इसको इससे करेंगे 1, इसको इससे करेंगे, है ना, इसको इससे करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे आ जाएगा 6 2 4 0 2 x 0 2 x। तो अब आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि रो को फिर मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से 0 प्लस 4, है ना, प्लस 4x। x प्लस 4। तो देखिए 4x प्लस 4 और उसको जो है ना, अब इसको जो और था उसको 0 मैट्रिक्स बना दीजिए। दोनों तरफ मैट्रिक्स का साइन हटा दो, और जब दोनों तरफ मैट्रिक्स का साइन हटाएंगे 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 आएगा। तो 4x इक्वल टू -4, और जब यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर कोई बच गया उसको बताया जाएगा।